अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ एंड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, फ़लाँ चीज़ आपने किधर से ली है, फ़लाँ चीज़ आपने कहाँ से ली। क्योंकि जब मैं ये नए घर में शिफ्ट हुई हूँ तो इधर मैंने आप लोगों को, आप सबको पता है कि मुझे स्टोरेज का जो है ना बहुत शदीद किस्म का मसला है, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारी स्टोरेज वाली चीज़ें ले रही हूँ। तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मुझे था कि चलो बाकी तो मैंने लगा दी हैं, आप लोगों ने देख भी ली है। कुछ ऐसी हैं जो कि मैंने अभी तक फ़िलहाल नहीं लगाई, जब लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे था कि मैंने लगानी है, तो मैं इससे पहले आप लोग से शेयर कर दूँ, बिकॉज देन आई विल गेट सो मैनी क्वेरीज कि ये आपने कहाँ से ली है। तो मुझे था कि चले आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। सो पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मेरी बड़ी ही फेवरेट हैं। यू ऑल नो आई एम वेरी मच इनटू यू कैन से जर्नलिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नलिंग? जर्नलिंग होता है आप जब अपने प्लानर बनाते हो, पूरे दिन का प्लान बनाते हो। आई हैव अ लॉट ऑफ डायरीज, मेरे पास इतनी बहुत सी डायरीज़ हैं एंड वो ख़त्म होती जाती है क्योंकि मैं अपना प्लान सब कुछ प्लान करके करती हूँ। तो अभी से नहीं, बहुत पहले से। तो अभी ये था कि मैं उस दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो एक पेज है ब्लैंक स्पॉट के नाम से, वहाँ से मैंने पहले भी मंगवाया था, आप लोगों को याद होगा। तो उसके जो है वो पेन भी जो है वो लिख के ख़त्म हो गए थे और मुझे कि चलो एक आध नई डायरी भी ले आते, मंगवा लेते। फिर दो चार चीज़ें और भी कुछ अच्छी मज़े की थी, तो मुझे चलो मंगवा लेते। बच्चों के लिए कुछ मैंने हाईलाइटर्स वगैरह मंगवाए थे, वो मैंने उनको दे दिए थे। पेन मंगवाए, पाउच मंगवाए, तो वो मैंने उनको दे दिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या मंगवाया। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ द प्लानर, जिसको मैंने स्टार्ट भी कर दिया लिखना इस पर, लाइक सेकेंड डे का भी स्टार्ट कर दिया है। सो ये है टुडेज़ प्लान और ये आपको ब्लैंक स्पॉट नाम की जगह से मिलेगा। ये बहुत मज़े का मीन्स वेबसाइट है, आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये प्लानर में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या। सॉरी, मुझे अपनी जो है ना ग्लासेस पहननी पड़ेगी बिकॉज मैं गरीब से बिल्कुल अभी पढ़ नहीं सकती, रीड नहीं कर सकती। हाँ जी, अच्छा, दिस इज़, यहाँ पर आएगा स्केजुअल कि आपने क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है डे की। थिंग्स टू रिमेंबर, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे बाहर कुछ काम था या धोबी को कपड़े देने थे या कोई चीज़ थी, तो वो रिमाइंडर इधर लिखने होते हैं। कॉल्स टू मेक एंड प्लेसेस टू गो, ये यहाँ पर एक छोटा सा खाना बना हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है शॉपिंग लिस्ट, अगर आपको कुछ ख़रीदना है, जैसे ग्रॉसरी करनी है या आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो ये आएगा। दूसरा ये है अवेटिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स, जैसे अभी मेरे आज कल 2 ऑर्डर्स आएंगे, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आने वाले हैं ऑर्डर्स। और इसके अलावा यहाँ पर पानी इनटेक का है और ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर है इस पर। और एक्सरसाइज आप इधर लिख सकते हैं कि आई विल गो फॉर वॉक इन दिस एंड दैट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्रेयर्स, आप अपनी नमाज यहाँ लिख सकते हैं कि मैंने ये पढ़ ली। आपको नहीं खुशी, मुझे ये खुशी होती है, मैं तो रमज़ान के प्लानर्स भी मंगवाती हूँ बहुत ज़्यादा। सो एक अदद मैंने मंगवाया है ये प्लानर, मैं आपको एक दिखा दूँ इसका बॉक्स, क्योंकि वो मैंने खोल लिया था तो वो तो खुल गया था। तो अब मुझे है कि चले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स भी दिखा देती हूँ। बड़ा प्यारा बॉक्स है, बट इतनी टेपें लगी थी ना इसके ऊपर। दिस इज़ द ब्लैंक स्पॉट बॉक्स, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है ये आप इधर से देख लें, यहाँ से आपको सही से नज़र आ रहा होगा। हाँ, वो लेकर जब आते हैं ना तो ये टेपें होती है, जब हम उसको निकाल रहे होते हैं ना तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये जो है ये बॉक्स था इसका। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या मंगवाया। असल में आई हैव अ बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो उसके मैंने 2 अदद मार्कर्स मंगवाए हैं। दिस इज़, वन इज़ रेड एंड वन इज़ ब्लैक। ये आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आई विल बी यूजिंग। यस, दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर, क्योंकि मैंने इनके पहले भी इस तरह के 2 सेट्स मंगवाए थे, वन फॉर माई डॉटर एंड वन फॉर माई सेल्फ। एंड ये आप पेन देखिए कितने प्यारे हैं ना, जब आप जर्नल पे काम लिख रहे होते हो ना तो उसके लिए इतना खूबसूरत सा पेन हो ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये एक फ़िरोज़ी, एक मल्टी कलर और एक ब्लू कलर के आप देखिए ये पेन है। तो ये मैंने पेन 3 अदद मंगवाए हैं। मैं इसका वेबसाइट का लिंक नीचे शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें ये हैं कि वो आपको बहुत वास्ट है, वैरायटी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो खैर ये एक मैंने हाइलाइटर अपने लिए मंगवाया, एक मेरे पास था वो भी ख़त्म होने वाला था, तो मुझे था एक हाइलाइटर। जब आप एक ही दफ़ा शिपिंग दे रहे होते हो ना तो आपको होता है कि मैं सारी चीज़ें एक साथ ही मंगवाती हूँ। उसके अलावा जो है ना मैंने ये मंगवाया है, आई थिंक इसको क्लिप बोलते हैं, तो ये क्लिप्स मैंने मंगवाया, इसको स्माइलीज़ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टेशनरी इज़ समथिंग ऑलवेज़ माई फेवरेट, सीरियसली मेरी हमेशा से ना स्टेशनरी बड़ी फेवरेट रही है। हाँ जी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ दिस डायरी।
ये सेल पे थी, इस पे रमज़ान नोट्स लिखे हैं और इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मुझे था कि मैं इसको फ्रिज के ऊपर स्टिक करके ना, तो आप जब लिस्ट बना रहे हो तो कोई चीज़ होती है तो ये आपके सामने होता है। तो ये फ्रिज मैग्नेट वाला है, ठीक है। तो ये मैंने मंगवाया है सारा सामान ब्लिंक स्पॉट से। एंड आपको ये लाइक मेरा आई डोंट रिमेंबर, द बिल वॉज आई थिंक 27, 26, 28 इस तरह का आया था, क्योंकि बच्चों के पेन वैन भी थे, वो तो उन्होंने ले लिए क्योंकि उनके कॉलेजेस स्कूल खुल गए, तो वो तो अपना सामान लेके चले गए। तो अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स शॉपिंग। ये मैंने दराज से मंगवाई है। एंड दराज यू नो कि दराज से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। मैं ऑन एंड ऑफ शॉपिंग करती हूँ। मैंने थोड़ा ना एक मंगवाया है, एक ट्रे है जिसमें छोटे छोटे से मीन्स खाने बने हुए हैं और उसके अंदर एक एक बीज डलता है, मिट्टी डाल के बीज डलता है। अब मैं माली से पूछूंगी कि ये किस दिनों में लगेगा, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं सब्जियां उसमें छोटे छोटे से जो है ना प्लांट्स उगाऊँ। तो वो तो अभी मैं फ़िलहाल फारिग नहीं हुई हूँ, मैं घर में बहुत ही बिजी हूँ। तो मैं मंगवा तो लिया, उसमें बीज के मैंने पैकेट से मंगवा ली, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो वो भी मैंने दराज से मंगवाया था। तो अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दराज से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मंगवाई है। आपको पता है मेरे किचन में ना थोड़ा सा, किचन इज़ फाइन, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ। तो वो ये कि आपका आता कि मैंने इतनी डिक्लटरिंग की है, इतनी डिक्लटरिंग की है, मैंने ऐसे बांट दी हैं चीज़ें, बट उसके बावजूद मेरा सामान जो है ना वो मुझे फील होता है कि इट्स अ लॉट। तो उसके लिए मुझे जो है ना जगह भी चाहिए। कुछ चीज़ों को मैंने अब कितना मैं स्टोर में रखूँ, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए है ना, कि मैं फिर बाद में इनको क्या करूँगी जब आपके स्टाइल पुराने हो जाते हैं बर्तनों के। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो 2 चीज़ें दराज से मंगवाई हैं। हुआ तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो फर्स्ट वन इज़ दिस वन। अब आप कहेंगे कि किस तरह की टोकरी है, इट्स वेरी बिग, ये अच्छी खासी बड़ी है। और ये आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये इस तरह का लगा हुआ है, मतलब ये होल्ड करने के लिए, और ये खुला होगा। तो इधर मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी कि आप इसको किधर लगाएंगे। इसको हम कैबिनेट्स जो होती है ना, जो ऊपर लगी हुई होती है, उसमें नीचे इसको फिक्स कर देते हैं। मतलब इसको जब ऐसे मैं उसके अंदर डालूंगी ना यूँ करके, तो ये वहाँ पर फिक्स हो जाएगा और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ़िलहाल आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इसको ड्राई फ्रूट्स, मतलब कोई भी आपके किचन में ऐसी चीज़ जो आपको बार बार इस्तेमाल करनी हो और अलमारी में पड़ी हो और आपको होता है कि ये अब मुझे निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट वन। और जो नीचे कैबिनेट के नीचे इतनी बहुत सारी जगह एक्स्ट्रा बच जाती है, उसके लिए भी ये बेस्ट है कि आप पूरी उस जगह को यूटिलाइज़ कर लिया, इसको लगा दिया और पूरी जगह जो है वो यूटिलाइज़ हो गई। और मतलब अगर ये मैं 2 मंगवाती हूँ, 2-3 मंगवाती हूँ, तो मेरी बहुत सी स्पेस बच जाएगी। तो अभी तो खैर मेरा किचन पूरा ही अल्हम्दुलिल्लाह से सेटल हो गया है। अभी फ़िलहाल किचन का टूर मैं देखूँगी, मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू गेस्ट्स इन कमिंग डेज। तो मैं देखूँगी इंशाल्लाह ताला। ये है कि वो आप ऑन एंड ऑन तो मेरा किचन देखते रहते हैं। दूसरा ये कि किचन ही की मैंने ज़्यादातर चीज़ें मंगवाई हैं। घर के लिए मैंने अपना बेडरूम का सेट बनवाया है एंड अभी मेरा सोफ़ा आना है। तो सोफ़ा जो है जब वो आ जाएगा तब मैं आप लोगों को अपना होम टूर भी दूँगी। तो इस घर में मैं बहुत शॉपिंग करूँगी, इसलिए क्योंकि मेरा जो पुराना घर था उसमें मैं इतनी ज़्यादा मीन्स मुझे था कि बस ये अब ये यहाँ से जब जाएंगे तो मैं करूँगी, तो इसलिए मैं सारी पैसे वैसे अपने सेव कर रही थी फॉर दिस हाउस। अब ये है कि ये वाला जो मैंने लिया है, मुझे ये बहुत फ़ायदेमंद, मतलब मेरे सारे जो जार्स पड़े हुए हैं, जो कि शीशे के जार्स हैं, जो एयर टाइट जार्स हैं, जो मैं यूज़ करती थी, उसको मैंने स्टोर में रख दिया था क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। तो अब मैंने निकाल के ना जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैंने इसमें, जैसे मेरा मोरिंगा पाउडर है, मेरा जो है वो एक बादाम है जो कि मैं डेली बेसिस पे थोड़े से इतने फिस्ट खाती हूँ, और जो छोटे छोटे मेरे शीशे के जार्स हैं वो सारे के सारे जो वो इसमें बड़े आराम से आ गए। तो ये जो है ये मैंने मंगवाया है। आई थिंक इट वाज 1100-1200, मुझे याद नहीं है। मैं लिंक नीचे दे दूँगी, प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। बार बार मुझे फिर आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे है कि मैं एक ही दफ़ा आपको दिखा दूँगा ना। मैंने शॉपिंग हॉल्स जो है ना अभी थोड़े से कम किए हुए। तो ये जो है मेरी, यू कैन से कि इट इज़ समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टू यूज़। मैंने वैसे यूज़ कर लिया, अभी मैंने आप लोगों के सामने निकाल के लेकर आई हूँ। उसको वॉश करना बड़ा आसान है, बड़े आराम से वॉश हो जाता है। हफ्ते में 1-8 बार या 10 दिन में 1-8 बार आप इसको वॉश कर लें तो उसके ऊपर कोई ग्रीस नहीं आएगी। क्योंकि पता है किचन में आप कुकिंग जब करते हो तो स्टीम से ग्रीस बनती है, और ये वाइट कलर है तो इस पर ग्रीस जम जाएगी। तो ये है कि इसको हफ्ते 10 दिन में 1 दफ़ा वॉश करना है।
तो मैं इसको नीचे रखती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी दराज की परचेज़। हाँ जी, सो दिस इज़ माई सेकेंड परचेज़। ये भी टोकरी ही है, ये मेटेलिक ही है। मेटेलिक चीज़ें मेरे इस घर में मैंने बहुत मंगवाई है अपने वॉशरूम्स के लिए भी। सीरियसली मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। मेरे सारे के सारे जो शैम्पू, कंडीशनर एंड वैसे भी वॉशरूम का आपको जो सामान होता है उसको मैं सारा ऊपर ही रख देती हूँ। इतने मीन्स मेरी चीज़ें संभल गई हैं। तो मुझे क्योंकि उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था तो मैंने दराज में इसको देखा। ये मैंने बहुत से जो ऐसे घर जो कि मैं बहुत से लाइक इंटरनेशनल जो डिज़ाइनर्स हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ, तो वो लोग किचन में ज़रूर इसको रखते हैं। आप इसको सिर्फ किचन में नहीं रख सकते, आप अपने घर की किसी भी कैबिनेट में इसको हैंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैंगिंग के लिए होता है। इसको हैंग करें और इसके अंदर आप चाहें तो इसके अंदर बॉटल्स रख दें, इसके अंदर आप चाहें तो स्प्रे बॉटल्स रख दें जो कि घर के सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि मेरा ना कैबिनेट्स के अंदर बहुत चौड़ी सी जगह को एवं ही उन्होंने पता नहीं क्यों रखा हुआ है, वहाँ पर मुझे था कि इसके अंदर मैं वो रखूँगी, बट नहीं हुआ। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको रखा है कि मेरे जो जितने प्लास्टिक की कैबिनेट है जिसके अंदर सारे प्लास्टिक के मेरे डब्बे पड़े हुए हैं, प्लास्टिक के डब्बे इन अ सेंस कि जिसमें मैं सालन वगैरह डालती हूँ, उसके सारे ढक्कनों के लिए मुझे था कि इसके अंदर आ जाएंगे तो वो एक दूसरे में स्टैक हो जाएंगे तो इतनी जगह नहीं घेरेंगे। तो ये जो है ये मैंने फ़िलहाल ही मंगवाया। आई थिंक इट वॉज 600 या 700 की रेंज में। प्राइसेस मुझे याद नहीं है, मैं इसका भी लिंक नीचे छोड़ दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ जी, जो लास्ट चीज़ें हैं वो मैंने ख़रीदी हैं ग्रीन वैली से। मैं उस दिन ग्रीन वैली गई थी एंड ग्रीन वैली पे ना सीरियसली मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि समटाइम्स आई एम लाइक मुझे ये लेना ही है। तो मैं ना कुकिंग के शोज़ बहुत देखती हूँ। मीन्स मोस्टली मैं जब कुकिंग देख रही होती हूँ तो मैं बेकिंग के देखती हूँ और वो ज़्यादातर बाहर के ही होते हैं। तो वो उनके ना स्पैचुलास यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल, बड़े प्यारे प्यारे। एक तो पायनियर वुमेन के तो मुझे है कि बस मुझे कहीं से उसका सामान मिल जाए, बट वो कहीं नहीं मिल रहा। वो वॉलमार्ट में मिलता है अमेरिका कनाडा में, बस यहाँ पर तो वो है नहीं, तो मैं वो मंगवा नहीं सकती। लेकिन ये है कि वो उस टाइप की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे ना किचन का फंकी सामान बड़ा अच्छा लगता है। तो उस दिन मैंने एक स्पैचुला आप लोगों के सामने यूज़ किया तो मुझे क्वेरीज के ढेर आ गए थे कि कहाँ से लिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ ये मैंने लोकल स्टोर से लिया है एंड इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग अपने लोकल स्टोर्स में ना थोड़ा सा रैकी कर लिया करें, आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोगों को याद होगा कि मैं जब वैसे ब्रेड वगैरह सेक रही होती हूँ तो मैं इससे सेकती हूँ। दिस इज़ जिंजर ब्रेड मैन। आई नो ये फेस्टिव किस्म का है चम्मच, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इट इज़ ब्राउन कलर एंड अगर इसमें कोई और कलर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इट्स वेरी फर्म एंड स्टडी एंड ये मैंने जो है वो ग्रीन वैली से लिया है, जिसकी मैंने आपको बताया था। वहाँ पर बड़े मज़े मज़े के चम्मच आए हुए थे। वहाँ पर ना नई नई चीज़ें आती हैं, बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ें आती हैं। तो आप जब ऑन एंड ऑफ किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर आप जाके तो देख सकते हैं। तो मुझे जो है ना ऐसी यूनिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये ग्रीन वैली से मैंने लिया है। दिस इज़ द स्पून आई बॉट फ्रॉम ग्रीन वैली। एक तो मैंने ये लिया है 450 आई थिंक एक चम्मच था। दूसरा मैंने चम्मच ये वाला लिया है। दिस इज़ हैलोवीन थीम का पम्पकिन वाला चम्मच है, बड़ा ही मज़ेदार सा चम्मच है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे आपको बताया मुझे ना इस टाइप की यूनिक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो एक ये अदद मैंने चम्मच ख़रीदा है जो कि मुझे इस तरह के चम्मच भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं कुकिंग करूँगी, जब मैं स्पेशली ये तो ऐसा जैसे पैनकेक्स या किसी चीज़ को मोड़ने के लिए, और ये इसका जो है ना सिलिकॉन का बना है, वो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है। तो आप देखेंगे कि मैं जब इससे इंशाल्लाह ताला कुकिंग करूँगी। सो एक अदद मैंने ये चम्मच ली है, इसको मैं ज़रा रख। हाँ जी, तो उसके बाद जो है वहाँ पर एक और चम्मच था जो कि मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। दिस इज़ द स्पून एंड ये वुडन स्पून है। मेरे पास इस तरह के एक और स्पून है, बट वो स्पून जो है वो पूरा कार्विंग हुई हुई है, उसके ऊपर पूरी की पूरी इधर कार्विंग हुई हुई है और यहाँ ड्रैगन्स बने हुए हैं। वो भी मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करती थी, बट इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कुकिंग के लिए यूज़ करूँगी। ये आई थिंक 400-450 रुपये की रेंज के एक था सारा। द स्नोमैन इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी आप देखिए इस पर स्नोमैन बना हुआ है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी यूनिक थिंग जो कि मुझे था कि वुडन स्पून एक तो क्वालिटी वाइज इज़ वेरी गुड। और मीन्स कुकिंग करते हुए ना मैंने किसी को देखा था इतने छोटे से कुकर में इतना बड़ा सा चम्मच जो कि मुझे ना कोफ तो शुरू हो जाती है। तो मैंने अपनी फ्रेंड, आई थिंक मेरी फ्रेंड की, मैंने उसको अपनी से चम्मच चेंज कर दो, इतना बड़ा चम्मच कुकर है तो छोटा सा। सो ये चम्मच जो है ना प्यारे लगते हैं। जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया करें अपने इस तरह की चीज़ों पे।
अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट मी टेल यू सीरियसली, मुझे ना, मैंने आपको बताया स्पैचुलास बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने अभी भी स्पैचुला लिया था, मैं जब बहरीन गई थी आइकिया से, तब भी मैं स्पैचुलास लेकर आई थी। स्पैचुला आपके वैसे भी किचन में ना ज़िंदगी बड़ी आसान कर देता है, आपको कुछ भी निकालना होता है ना, आप स्पैचुला से कर लेते हो। तो मुझे जो है ना स्पैचुला वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं और हर साइजेस के अच्छे लगते हैं। तो ये जो स्पैचुलास हैं, सीरियसली ये 2 स्पैचुलास हैं, ये इस तरह का सेट था, इट वॉज लाइक दिस, एंड ये आई थिंक 700-800 रुपीज़ का जो है वो सेट था। मैं आपको बताती हूँ उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। सॉरी, मेरी आई साइड ना करीब की बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा, और हाँ मैंने ग्लासेस भी चेंज करनी है अभी। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है बिफोर मेकअप, ठीक है, यू कैन सी इट इज़ अ नॉर्मल डोनट, ठीक है, इट इज़ अ नॉर्मल डोनट, और इतना छोटा सा है, इतना छोटू सा, ये देखिए मेरे थंब के से थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना बड़ा है ये। तो ये एक जो है वो स्पैचुला, आई रियली लव इट, और मुझे है कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, दलाल इसके पीछे पड़ा हुआ है बट मैं इसको नहीं दे रही। अच्छा जी, ये इसका वुडन वो है और क्वालिटी इज़ वेरी गुड सीरियसली। एक तो ये है, और उसके बाद है इसके ऊपर लिखा था बिफोर मेकअप, एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है आफ्टर मेकअप। सी, आप लोग को उल्टा नज़र आ रहा होगा बट इट्स रिटन आफ्टर मेकअप। और ये आप देखिए ज़रा कितना डोनट जो है वो रेडी हो गया, और इसके पीछे जो है ना मेजरमेंट्स लिखी हुई है, ठीक है, मतलब बेकिंग की मेजरमेंट्स लिखी हुई है। जब आप बेकिंग कर रहे होंगे तो आप, स्पेशली जो लोग बेकिंग करते हैं ना, उनके लिए तो स्पैचुलास होते हैं, लेकिन मैं तो घर के नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत से स्पैचुलास लेती हूँ। सो 1 कप, यानी कि कप्स में भी लिखा हुआ है, ऑज में भी लिखा हुआ है, टेबल स्पून में भी लिखा है, टी स्पून में भी लिखा है, एंड मिलीलीटर्स में भी लिखा हुआ है। हर चीज़ की मेजरमेंट जो है ना इसमें लिखी हुई है। सो ये जो 2 स्पून्स थे ये मैंने वहाँ से लिए थे, तो ये तो मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आई एम गोइंग टू यूज़ इट। आप लोग मुझे देखें, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन, ये सिर्फ 1 चम्मच मैंने निकाला था, तो मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही थी। अभी तक फ़िलहाल मैंने इनको यूज़ नहीं किया हुआ, ये जो और चम्मच है, बाकी सिर्फ एक और ब्राउन वाला मैंने यूज़ किया। तो मुझे था कि चलो मैं आप लोग से शेयर कर लेती हूँ कि कहाँ से मैंने लिए थे, मे बी आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं, क्योंकि देन बार बार एक रिप्लाई करना समटाइम्स बहुत मुश्किल। मैं कोशिश बहुत करती हूँ, देखिए आप अगर मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो उनके नीचे कमेंट्स में मैं हर बंदे को कोशिश करती हूँ कि जवाब दे सकूँ। तो मुझे होता है कि इतने प्यार से आप लोग क्वेश्चन करते हैं, ताकि मेरे लिए समटाइम बहुत इम्पॉसिबल भी होता है जवाब देना, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों को जवाब देना। कुछ मैं बातें बताऊँ कि आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज मेरे लिए आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी दैट मच, फॉर सपोर्टिंग मी दैट मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से इस घर में आई हूँ, माई व्लॉग्स आर गोइंग वेरी वेल, और मेरी ये लाइफ एक्सपीरियंसेस थे जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी, आगे भी शेयर करूँगी। अपने सारे जो टॉपिक्स हैं, आप लोग मुझसे उसके बारे में बात करना चाहते हैं, मैं सारे आपसे शेयर करूँगी। और कुछ ऐसा है कि कुछ लोग मुझसे नए नए जुड़ते हैं, तो उनको बहुत सी चीज़ें मेरे बारे में नहीं पता है। तो आई एम इरम and I belong to Quetta, and Quetta is in Balochistan. I have born and brought up there in Quetta. और उसके बाद ये था कि मेरी शादी हो गई थी, and then because of my husband's job मैं पूरे पाकिस्तान में रही हूँ, and now I am here in Pindi from the past you can say 4 years, होने वाले हैं मुझे 4 years। और ये है कि बच्चे मेरे 3 हैं, और वो जाते हैं स्कूल एंड कॉलेज, एंड माशाल्लाह से मेरे 2 बड़े बच्चे जो है वो टीनेजर्स हैं, और जो छोटा बेटा है ही इज़ लाइक 6-7 years old। तो वो ये है कि आप लोग मेरे बारे में क्योंकि इतने क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मुझे था कि आज मैं आप लोगों को इस तरह करके बता दूं। Q&A का सेशन भी करूंगी एक दिन। और ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं अपनी फैमिली को भी आप सामने लेकर आए, कभी कभी थोड़ी बहुत ऑन एंड ऑफ आ जाती है, हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, सो वो ये कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एंड दूसरा ये है कि आई एम अ होम मेकर, आई यूज्ड टू डू जॉब। मैं पहले पढ़ाती थी बीकन हाउस में, एंड देन सिटी स्कूल में मैंने बहुत साल जॉब की है, एंड देन आई क्विट माई जॉब फॉर माई किड्स, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं जॉब से वापस आती थी तो वो ब्रांड्स के स्कूल हैं एंड वो आपको निचोड़ के रख देते हैं। तो जब मैं वापस आती थी ना, तो मेरे पास ना अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता था। तो मुझे था कि नहीं, मेरे बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मैं जाके इतनी जॉब करके थक के आती हूँ, मैं जब वापस आती हूँ मेरे बच्चों के लिए मेरे पास टाइम नामी कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर मैंने वो क्विट कर दी जॉब, बहुत पहले 2019 में मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी, एंड देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग चैनल था, और उसके बाद मैंने अपना व्लॉग का चैनल स्टार्ट किया था। उसके बाद ये था कि
अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से थिंग्स आर इन माई दिस हाउस, क्योंकि मैं नया घर शिफ्ट किया है तो काफ़ी चीज़ें ग्रिप में आ गई हैं, क्योंकि शुरू में सिंगल हैंडेडली मैं कर रही थी। अब ये है कि मैंने एक हेल्पर रख ली है जो कि मेरा किचन वगैरह करती है। मुझे आपको पता है मुझे थोड़े बर्तन धोने से और चपाती से थोड़ा सा होता है कि मुझे चपाती बनानी इतनी ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, आती है बट इतनी अच्छी बनानी नहीं आती। तो मुझे होता है कि चलो एक अच्छी एक क्योंकि माई जॉब इज़ वेरी हैक्टिक। एक तो बच्चे मेरे जो है ना 10 साल का गैप है छोटे में और बीच वाली में, तो वो बहुत डिफरेंट किस्म के बच्चों की जो है ना आपस में बॉन्डिंग है मेरी, मतलब ये कि बड़ों के साथ बड़ों की तरह है, छोटा एक मेरा छोटा है तो उसके साथ डिफरेंट होती है। तो वो ये होता है कि मैं मोस्टली मुझे होता है, फिर मेरा यूट्यूब का जॉब, यूट्यूब की जॉब आप लोग को ऐसा लगता है इज़ जस्ट अ वीडियो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। शॉपिंग मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी, बट ये था कि चलो इतनी क्वेरीज आ रही थी तो मैंने कहा चलो आज मैं शेयर कर लेती हूँ। तो अभी ये है कि मेरा घर थोड़ा सा ग्रिप में आ गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरा बेड आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। अब मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ, मेरी 2-4 उसकी एक्सेसरीज मैंने मंगवाई नहीं है, वो जब हो जाएगा तो मैं आपको अपने बेडरूम का टूर दूँगी, बिकॉज इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और मैंने बहुत सोच के अपने बेडरूम का जो है वो सारा थीम बनाया क्योंकि मैंने बहुत अरसे से मैं सोच रही थी मैं ये वाला बेडरूम, क्योंकि वो पुराने घर में उस घर का अपना बेड था, फर्निश्ड घर था, तो मैंने फिर इसलिए नहीं लिया। इस घर में मुझे था कि नहीं मुझे बेड लेना है, बेड मेरा आगे हुई है कि अच्छी चीज़, क्योंकि मैं बनवा रही हूँ तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर मैं ख़रीदूँगी तो मुझे ये नहीं पता कि किस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे, लेकिन अपने मैंने कस्टमाइज्ड बनाया है अपना बेड, जो कि प्रॉपर वर्ड है फॉर इट, कि मैंने उसको कलर कॉम्बिनेशन अपने बेड का और अपने ड्रेसिंग का ऐसा बनवाया जो कि यूजुअली पीपल आर डोंट गो फॉर इट। सो मुझे क्योंकि वो अच्छा लग रहा था तो मुझे था कि मैं इस तरह का बनाऊंगी। दूसरा ये कि मेरा अभी सोफ़े का मैंने जो है ना वो कल फाइनल कर दिया है, तो वो अभी आ जाएगा विद इन अ वीक और सो, मे बी नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह डिलीवरी होगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। तो ये थोड़ी सी बहुत चीज़ें हैं जो इस घर में अभी मुझे करने वाली हैं। अभी मैंने आपको बताया मेरा सामान बहुत ज़्यादा था, बॉक्सेस बहुत ज़्यादा थे और इस घर में जगह नहीं थी। अभी भी मेरे पास 3 ऐसे बॉक्सेस पड़े हुए जो कि मुझे मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं और जो मेरा बुक्स वाला रैक था उसको मैंने स्टोर में रख दिया, उसके मैंने अपने सारे बर्तन रख दिए डब्बों समेत, क्योंकि वो ये बहुत ज़रूरी थे कि वो बर्तन मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और बुक्स ये थी कि वो बहुत से नॉवेल्स थे, क्योंकि मैंने आप लोग बताया मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, तो वो बुक्स जो हैं या तो अभी मैं वॉल के लिए ना शेल्फ्स दूँगी, उसके ऊपर मैं वो बुक्स हर जगह पे डिकोर कर दूँगी, तो उससे ये हो जाता है कि आपको जो बुक चाहिए किसी से भी आप उठा सकते हो। तो अब आई विल बी थिंकिंग अबाउट माई बुक्स। सो वीडियो हो गई बहुत लंबी और आप लोगों ने देख लिया, मेरा शॉपिंग हॉल था, और भी बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह ताला ऑन एंड ऑफ या तो मैं ब्लॉग के बीच में शेयर करती करूँगी। और उस दिन मुझसे किसी ने कहा था कि लंच बॉक्स आपने कहाँ से लिया, तो वो लंच बॉक्स जो है वो भी मैंने किसी शॉप से लिया था। और वो लंच बॉक्स का असल में मैंने आइडिया शेयर करा था, बट वो मैं आप लोग से जब एक थीम पे बात कर रही होती हूँ ना तो वो चीज़ें बैकग्राउंड में रह जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं कंपाइल अप करके ना ऐसे सबको मिक्स करके तो फिर मैं आप लोग सब वो शेयर कर लिया करूँगी एक एक बीच में वीडियो इस तरह की, क्योंकि एक ही इस लाइक टॉपिक्स पे तो मैं आपसे बात करूँगी। व्लॉग्स भी कुछ लोग देखना चाहते हैं तो फिर मैं व्लॉग्स भी शेयर करूँगी और शॉपिंग हॉल भी शेयर करूँगी। एंड अभी वेरी नियर फ्यूचर आई विल बी शेयरिंग सो मच शॉपिंग, क्योंकि अभी वो स्टार्ट होने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। बाहर की शॉपिंग्स है, वो बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है जो कि आप लोगों से शेयर करने वाली है। सो खैर बहुत हो गई है लंबी वीडियो। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तो दिन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर।